अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को जुम्मा मुबारक एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, एकदम बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बोइट मच्छी। अभी जस्ट ली हूँ, आपको दिखा देती हूँ कितनी की ली हूँ। हमारे एरिया में पूरा ना मेरा हसद ने गिरा दिया अंदर यल्ला। ओके तो गाइस दिखा देती हूँ। मच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये देख सकते हो, ये है बोइट मच्छी और मुझे बहुत पसंद है बोइट मच्छी। बांगड़े वाले लोग आते हैं लेकिन छोटे छोटे बांगड़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े बांगड़े रहते हैं तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये ली हूँ मैंने टोटल 250 रुपये की। मुझे महंगी मिली है, अम्मी देते तो 150-200 में ले लेते थे, लेकिन मुझे 250 रुपये में महंगी मिली है। अब मैं सोची जाने तो क्या करूँ। तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ बोइट को फ्राई करूंगी या फिर सोचूंगी इसकी फिश करी बना लूँ, क्योंकि अम्मी को बहुत अच्छी लगती है मच्छी खाना और अम्मी के वास्ते ही स्पेशली ये मच्छी जो मैं लेती हूँ वो अम्मी के लिए लेती हूँ और मेरी जो कैट्स है घर में उसके लिए लेती हूँ, क्योंकि अम्मी को बिल्कुल दाल के साथ हो या सब्जी कुछ भी बनाती हूँ मच्छी तो चाहिए या फिर चिकन चाहिए। तो अलग ही गरम से हम लोगों का ऐसे ही होता है। मेरा भी वैसे हिसाब है गाइज, मैं भी अलग नहीं हूँ। अम्मी का जैसा हिसाब है मुझे भी थोड़ी सी मच्छी कुछ तो चाहिए सूखा टाइप का खाने के लिए, चाहे वो दाल बनाओ सब्जी बनाओ तब जाके खाना है ना बोलते अलग से उतर जाता है। बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन क्या करो गाइज, आदत से मजबूर हूँ मैं। और चलो पहले फटाफट बनाने की तैयारी करो। और आज जुम्मा है, बच्चे लोग चले गए मेरे दोनों नमाज पढ़ने। रेहान सुबह में कॉलेज गया नहीं है क्योंकि उसको है ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पेट में दर्द दे रहा था। मैंने रुक जा तू। और असद की जो पिकनिक है स्कूल वाले उन लोग गए हैं टिटवाला लेकर, तो असद बोला कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाता, तो इसलिए मुझे जाने दे, तेरी मर्जी तुझे जाना है या नहीं जाना है। इसलिए वो चला गया है नमाज पढ़ने के लिए। और आप सभी लोग दुआ करें जरूर मेरे बच्चों के लिए, मेरे अम्मी अब्बा के लिए और मेरे फैमिली के लिए। तो राइस चुन लेती पहले, बहुत क्वांटिटी में है ना मच्छी गाइस। साफ करने वाला काम मेरा नहीं है। और माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों ने सुबह सुबह उठ के बर्तन भी वॉश कर लिए, ये देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत धुंधला दिख रहा है ना गाइस लाइट में। पहले मैं राइस ले लेती हूँ, चावल चुन लेती हूँ, क्योंकि रोटी हम लोग बनाते हैं वो मैं शाम में ही बनाती हूँ। रोटी दिन में रोटी बहुत मुश्किल से बना लेती हूँ। तो आपको बताना चाहूंगी गाइस, हमारे घर में चावल बहुत अच्छे से क्वांटिटी में खाते हैं, घर में रोटी बहुत कम खाते हैं। अब्बा को भी आजकल रोटी पसंद नहीं आ रही, अब्बा रोटी खाते नहीं, जबकि उनको शुगर है। लेकिन उनको मैं बोलती भी हूँ अब्बा को, अब्बा बोलते नहीं हलक से नहीं जाती है रोटी, मेरे को थोड़ी राइस ही दिया कर, राइस ही दिया कर। तो गाइस घर का इतना काम रहता है ना। अभी भी यकीन मानेंगे आप, कल रात में मैं वीडियो में आपको क्लिप में दिखा देती हूँ, कल रात में दीवार में से ना पूरा कलर जो था ना, मैंने पूरा उतर उतर के हवे से, जो पंखे की हवे से पूरा उतरते हुए जा रहा था। सोच रही हूँ घर को डेकोर करूँ, अभी फिलहाल पूरा फिनिशिंग करवा ही लेती हूँ, लेकिन अम्मी मना कर रहे हैं। अम्मी बोल रहे रहने दे, तू क्यों कर रही है, अभी रहने दे, रूम खाली करने का क्या है क्या नहीं, कहीं और जगह क्या है देखते हैं। कैडो, मेरा कैंडो भाग रहा है। कैडो क्या है, चल चल पानी दो। कैंडो को पानी दे देती हूँ गाइस, आ जाएगा। तो पानी दे दी उसको, महाशय को। मेरे कैंडो का ऐसा हिसाब है गाइस कि पानी के ऊपर जरा भी गंदगी रहती ना वो पीता बिल्कुल नहीं है। अब ये आ गया मेरा भालू, भालू भालू, मच्छी 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 सुन के आया, मच्छी सुन के आया। तो इसे मैं जल्दी पहले फ्रिज में रख लेती हूँ गाइस, नहीं तो है ना ये लोग मेरे को परेशान करके रखेंगे। पहले मैं फ्रिज में रख के आती हूँ, बाद में आराम से साफ करूंगी इसे। तो मेरे भालू को मैंने है ना दूध दे दी हूँ। एक्चुअली गाइस आपको बताना चाहूंगी कि दिन जैसे जैसे वक्त ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, जिंदगी बहुत पता नहीं कुछ अलग ही होते हुए जा रही है। और आप सभी से कुछ बातें भी शेयर करना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह इन लोगों का ना घर का करते करते इन लोगों में ही परेशान मैं हो जाती हूँ गाइस, कि क्या बताओ। और मैं सच में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इतनी अच्छी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। बट एक मन में थोड़ी सी ये लगती है, देखो इंसान है हम लोग, हमारे अंदर कितनी भी बोलते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाए फिर भी कमी दिखती हमें। पता नहीं, एक लाइफ में एक चीज़ है कि गाइस तन्हाई, अकेलापन, कुछ चीज़ें हैं लाइफ को लेकर, मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ गाइस। इसकी ज़िंदगी में बोलते ना, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन ले रही हूँ, मैं जो भी फैसले अपने लिए ले रही हूँ, खुद के लिए ले रही हूँ, तो फाइनली मैंने डिसाइड भी किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक का आई एम गेटिंग द मैरिड। एंड कौन है वो पर्सन, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उनसे भी मिलाऊंगी। ये परेशान करने के तो मैं बोलने के लिए मौका मिलता नहीं, इन लोग इतना परेशान कर देते। ओके तो कौन है वो पर्सन, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सबसे ज़रूर मिलाऊंगी इंशाल्लाह। और बहुत लाइफ में बिकॉज ये देख लो, बात कर रही हूँ आपसे और ये देखो ये कौन आया है, सफ़ेद भालू
हमारा चीता गुंजो। गुंजो, तो ये आ गया है मेरा गुंजो। एक्चुअली इसने ना डिलीवरी उसकी हो गई है और इसने बच्चा कहीं और दिए। देखो कितनी मेरे को तकलीफ ही नहीं देती है माशाल्लाह, इतनी समझदार हो गई है। अब इसको देती कुछ, उसको भी थोड़ा सा दूध दे देती, पाव दे देती, कुछ खा तो नहीं दे दिए। ये भालू है ना मेरा गाइस, ऐसा इसको जितना भी दो कम है। तो मैं कहाँ पढ़ती? ओके, मैं यहाँ पढ़ती। हु इज़ अ पर्सन, इससे मैं जिससे भी मैं निकाह करने वाली हूँ इंशाअल्लाह आप लोगों को सभी से मैं ज़रूर मिलाऊंगी। मनी मन में एक एक्साइटमेंट है एकदम, दिल में बहुत कुछ वो हो रहा है, लेकिन आप सभी से इंशाल्लाह ज़रूर मिलाऊंगी। और लाइफ में बहुत कुछ सोची हूँ अपने लिए भी, क्योंकि बिकॉज इस सिचुएशन में है ना, अब खुद के लिए मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिलहाल तो अभी बातें जो चल रही है हमारी और फैमिली के बीच की, तो सारी अभी बातें क्लियर नहीं हुई है, तो पहले क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, फिर आप सभी से मैं ज़रूर मुलाकात कराऊंगी। और आई एम सो मच हैप्पी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा बंदा मेरे ज़िंदगी में आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो बंदे में कि वो बंदा मेरे लिए जो है प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी कर रहा है, कि मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हूँ, इम्पोर्टेंट हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो सिचुएशन से गुजर के आज अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लाई हूँ, तो मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए भी अब डिसाइड किया है गाइस। पहले डिसाइड तो नहीं करती थी, पहले ये सोचती थी कि नहीं अभी कुछ नहीं था डिसाइड, लेकिन वक्त के साथ बोलते ना, जब आपके अंदर का जो गुस्सा है ना कम हो जाता है ना, तो वक्त के साथ जैसा जैसा गुस्सा कम हो जाता है ना जिंदगी का, के एक चिढ़ हो जाती है शादी को लेकर, एक गुस्सा, एक जुनून अंदर बैठ जाता है कि नहीं ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, शादी करो देन बर्बादी इज एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ों से मेरे मेंटालिटी माइंड की थोड़ी थोड़ी हटते हुए गई है जब से सिचुएशन जिससे क्लियर हुई। और मैं 5 दिन तक का मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो बीच बीच में वीडियो देख रहे होंगे ना गाइस, तो वो मैंने बहुत पहले से सब अपलोड करके रख चुकी थी। और 5 डेज मैं यहाँ पर नहीं थी 5 दिन। तो उसका रीज़न बता देती हूँ। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे होने वाले रिलेटिव है, जो मेरे फैमिली बनने वाली है, तो मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ। और उनकी मम्मी बीमार थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी और एडमिट थी, उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ। तो आपको बताना, यानी मेरी सासू माँ, उनके बारे में बता रही हूँ। तो उन्होंने फाइनली एक्सपेक्ट में मुझे उन्होंने अपना लिया है उस चीज़ पर। और बात अभी थोड़ी सी बात हुई है गाइस, पूरी बात क्लियर नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि देखो इंसान इतने बीमारी की हालत में होता है तो हम अपनी बात तो पूरी नहीं कर सकते ना उस टाइम पे, क्योंकि कोई इंसान बीमार है और इतने ज़्यादा सीरियस थे गाइस वो, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा वो सीरियस थी, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, क्योंकि मुझे फाइनली उनके सामने आना पड़ा इस सिचुएशन में। बट क्या बताऊँ आपको, मैं वो चीज़ें बोलते हैं ना, अपनी फैमिली की जो बातें होती है सब चीज़ें क्लियर, तो वो मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पाऊँगी उनसे। और जो भी है, जो भी बातें करना है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसा करना है फ़िलहाल। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 6 दिन मेरा जो वक्त गुजरा ना उनकी अम्मी के साथ, इतना वक्त गुजरा कि उनकी अम्मी इतना मुझे देखकर इमोशनल हो गई एकदम। लिटरली उन्होंने यही कहा कि तू ही मेरे घर की बहू होने वाली है, बस कुछ भी नहीं चाहिए, तू ही चाहिए, तू ही। तो ये बात हुई है फाइनली। और मैं आप सभी से इसलिए शेयर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बिकॉज आप मेरी फैमिली हो, तो ये बात तो मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ। कल जाके आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए अरे इतनी जल्दी कैसे क्या हुआ, हमसे शेयर नहीं किया गया है, तो इस वजह से गाइस। और रही बात है बच्चों का सवाल है, तो देखो मेरी जो पहली जिम्मेदारी है वो ये बच्चे हैं। मैंने पहले भी कहा गाइस कि बच्चे मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए, मैं चाहे अपनी लाइफ में सेटल भी हो जाऊँ, क्यों नहीं सेटल हो जाऊँ, तो भी मुझे इन बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। लेकिन उससे पहले मैं दिल से आपको बता रही हूँ एक बात, कि मैं अपने डिवोर्स वाली और अपनी लाइफ की जो कहानी थी, जो स्टोरी है मेरी ज़िंदगी की, वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उसकी एक अलग से वीडियो ज़रूर आएंगी, आप लोग सभी देखना ज़रूर पूरी तरह से। और वो किस वजह से मैं वो स्टोरी हो, वो लाइफ हो, आप लोगों से मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में एक औरत के लिए है ना, उसका मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मेरे लाइफ में मुझे मान सम्मान बिल्कुल नहीं मिला। आई एम लिटरली इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल हूँ मान सम्मान को लेकर। अल्लाह मान सम्मान तो लाइफ में बोलते ना, निकाह आफ्टर बोलते, एक औरत की लाइफ है ना वैसी हो जाती है कि चाहे उसको सम्मान मिले ना मान सम्मान मिले, फर्क नहीं पड़ता। वो एक वो है कि रोबोट है, वो मशीन है, वो सिर्फ वो काम करने के लिए बैठी है और उसकी ज़िंदगी में बस उसको यही काम करना है और कुछ नहीं है उसके लाइफ में। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो लाइफस्टाइल की जो स्टोरी है, जो अपनी ज़िंदगी से स्टार्टिंग से, अब पता है आपको, वो स्टोरी के लिए मुझे मेरे जो पास्ट की पूरी जो डायरी है मेरी, जो लिखती थी मैं, उसे पूरी याद से एकदम मुझे ये करना होगा अपने अंदर। क्योंकि बिकॉज कहते हैं ना लाइफ में हम जो चीज़ भूल गए ना, तो उससे मैं पहले जब
व्लॉग नहीं करती थी, मैं सोची थी व्लॉग नहीं करूँगी, तो मैं पहले राइस चढ़ा देती हूँ गाइस, फिर आपसे बात करती हूँ पकाते पकाते। तो गाइस मैं हाँफ रही हूँ, ये बहुत परेशान कर रहा है मेरा कैंडो, इतना दौड़ रहा है यहाँ से वहाँ से वहाँ से। अब्बा आए थे मेरे, दरवाजा खोले तो फुर करने निकल गया, उसके पीछे दौड़ दौड़ के इसको पकड़ना पड़ रहा। कहाँ छुपा कहाँ छुपा है, देखो ये देखो कैसा भाग रहा है इधर उधर, क्या है। ओके चलो आगे की बात मैं करती हूँ अपनी। तो लाइफ की जो बोलते ना, एक औरत को लाइफ की ज़िंदगी में एक औरत को पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ। उसे ज़रूरत है तो सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसको इज्जत की ज़रूरत है, उसको इज्जत की ज़रूरत है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और मेरे लाइफ में जितने भी मोमेंट आए क्या है वहाँ, और हाँ आपको बताना चाहूँगी, बात को मैं टाल रही हूँ कि डिवोर्स वाली जो स्टोरी है, मेरी जो डिवोर्स की कहानी है, मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करी बिकॉज आप लोग मेरे अपने हो। कल जाके बोलते ना, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए किसी को ये ना लगे, किसी को लगे भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे कि मेरा बेटा आज 16 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े होते हुए जा रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी करते जा रहे हैं। क्या किसी ने सोचा कि वो बच्चे जब छोटे थे, छोटे एज में, उनकी एज में, जब वो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना गाइस, आपको बताना चाहूँगी मेरे बच्चे जब छोटे थे एज में, तो कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में उनको हैंडल करना पड़ा वो मैं ही जानती हूँ। बहुत सिचुएशन बहुत गुजर चुकी है चीज़ें, कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। फैमिली वाले तो अल्लाह के करम से बोलते हैं वक्त के साथ 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 समझ के उन्होंने मेरा सपोर्ट किया उस टाइम पे। बहुत मुश्किल था सपोर्ट करना भी उनके लिए। तो डिवोर्स वाली स्टोरी इसलिए आप लोगों से बयां करी कि कल जाके बोलते ना मेरे बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का, और मेरे बच्चों के ऊपर कोई लोग बोलने से पहले हो या फिर फैमिली वाले लोग कोई भी बोलने से पहले ये सोचे कि मेरी लाइफ का जो ज़िंदगी के ऊपर गुजरी हुई चीज़ें हैं ना, मैं आप सभी से पूरा शेयर ज़रूर करूँगी, क्या कैसे कौन सी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन गुजरी है, कैसे हुआ है सब कुछ। और रही बात है शादी का डिसीजन है, निकाह का डिसीजन है, सब कुछ, तो वो फ़िलहाल बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा अगले साल तक इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जितनी जल्दी वहाँ पर तो बहुत जल्दबाजी है घर में। मेरे जो ससुराल की बात कर रही हूँ आपको, तो वहाँ पे बहुत जल्दबाजी चीज़ होगी कि कर ले, बट मैं नहीं करना चाहती, फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं करना चाहती इस मामले में। थोड़ा बोलते ना समझदार है, हम दोनों म्यूचुअल है, समझदार है, दोनों बहुत अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। और सीरियसली बहुत चीज़ें ऐसी लाइफ से गुजर के चीज़ें यहाँ तक पहुँची हो, तो ही जाके मैं आप सबसे शेयर करूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी। थोड़ा वक्त दो, दिसंबर के पहले इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स है वो देखने मिल जाएंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें कैसे है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे सिचुएशन, कैसे मोमेंट हुआ उस टाइम पे। 3 बच्चों की जिम्मेदारियों को बाहर एकदम लेकर चलना, छोटे से, मैं आपको बता रही छोटेपन से भी बच्चों के एक बच्चों को जिम्मेदारी संभालना, कैसे केयरिंग करना, हर चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल इस चीज़ से अभी हट के मैं बात करती हूँ आपसे। चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, एकदम बातें करते करते ना सब कुछ भूल जाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं। इंसान को लगा था जो मेरे लाइफ का पास्ट एक बोलते ना काला साया था वो ज़िंदगी का, उसको लगा था कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी डिसीजन लूंगी नहीं अपने लिए, खुद के लिए, निकाह के लिए। उसे यही, उसकी थिंकिंग यही थी कि मैं, उसने मुझे जिस तरह से करके छोड़ दिया जो ज़िंदगी में, तो मैं वैसी ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने अपनी लाइफ को इतना वो दलदल में रख के सोचा था ना गाइस कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी खुद के लिए। नहीं, मुझे लाइफ में वो चीज़ें, शादी, निकाह करना, ये सब चीज़ें अपनी मेंटालिटी में आ ही नहीं रही थी फिलहाल के लिए। लेकिन देन फाइनली जब बोलते ना कोई आपको ऐसा मिल जाता है ना लाइफ का पार्टनर कि जो आपको समझ भी सकता है, आपके हर एक कदम पर आपका सही से साथ दे रहा है, आपको डिमोटिवेट नहीं करता है, शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सपोर्ट करते हुए आ रहा है, तो वो इंसान को अप्रिशिएट के काबिल है, वो इंसान अप्रिशिएट के। तो फिलहाल इसलिए कह रही हूँ गाइज कि वक्त ऐसे मौके ना हर किसी को नहीं देते, जो मुझे अपने लाइफ में मौके मिले। लाइफ में बोलते ज़िंदगी बोलते जीने के लिए आपको मौका मिल जाता है, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे मौके मिल रहे हैं तो मैं उस मौके को नहीं गंवाना चाहती हूँ। और अल्लाह के करम से मैं बोलती ना, अल्लाह ने मेरे लिए जो चीज़ भेजा है ज़िंदगी में, उसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जो भी आने वाले गम दुख, हर चीज़ मैं उसी से शेयर करना चाहती हूँ जो ज़िंदगी में मेरे बनकर आने वाला है। कहा अभी फ़िलहाल तो घर वालों से बात नहीं हो पाई है, इंशाल्लाह बात होंगी, सब चीज़ें होंगी, क्लियर होगा हर चीज़ बात। पर वक्त के साथ बोलते ना, मैं आप सभी को भी इसलिए शेयर कर रही हूँ कुछ बातें कि डाइवोर्स की जो कहानी है, स्टोरी है, वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो लाऊंगी मैं। आप देखना ज़रूर। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना मुझे अपना समझते हो, अपना प्यार इस तरह से देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मैं इमोशनल क्यों होते जा रही हूँ, मैं सीरियसली लिटरली इमोशनल बहुत हो रही हूँ अभी। मन से ऐसा लग रहा है, दुख आ रहा है बाहर, और दुख ऐसा लगता है कि वो हो जाऊँ, लेकिन बहुत दुख है अंदर से आता है। जब बोलते ना पुराने ख्याल आते हैं चीज़ों के, लाइफ के घूमती है, तो बहुत दुख होता है। तो मुझे फिलहाल कोई दुख नहीं लेना है, मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, और मैं बिल्कुल दुख नहीं रहना चाहती, मैं दुखी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, अपने घर वालों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और मेरी लाइफ की दुनिया मेरे घर वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ मैं उनसे अपनी ज़िंदगी खुश रहना चाहती हूँ। रही बात है बच्चों का सवाल है,
पहले भी वो मेरी जिम्मेदारी कम नहीं थी, अभी भी वो मेरी जिम्मेदारी कम नहीं है। मुझे अपना फर्ज है वो निभाना है और मुझे कंटिन्यू उनके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है। आज मेरे पास वो बच्चे हैं ना, तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे निभाना है, उनको लेके चलना है। और सामने वाला पर्सन कौन है, क्या उसने मुझे अपनाने का सोचा है, और बच्चों की बात है, वो सारी बातें मैं आपको आगे करके क्लियर करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये शेयर जरूर करूंगी कि वो एक ऐसा पर्सन इंसान है कि उसने हर एक एक मोमेंट पर, एक एक लाइफ के हर सिचुएशन पर मुझे संभाला है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि चाहे फैमिली वाले थोड़े अगेंस्ट हो या फिर फैमिली वाले नहीं बात कर रहे, कुछ चीज़ें हैं जो मैटर होता है, बट उसने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं करवाया। हमेशा सपोर्ट किया है ज़िंदगी में, और आखिरी तक का उसने यही कहा है, तुझे काम करने में खुशी मिलती है, तू कर सकती है, मेरी कोई रोक टोक नहीं है, तू तुझे जैसा जीना है तू खुल के जी, खुश रहे लाइफ में, बस और कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा। तो बस यही इमोशनल कुछ बातें थी, और तुझे जिंदगी की सारी खुशियां जो मैं देना चाहता हूँ अपने तरफ से, कैंडो जिंदगी की सारी खुशियां वो देना चाहता है मुझे हमेशा के लिए। और तो फाइनली मुझे जो भी खुशियों का, जो भी लाइफ में महसूस नहीं हो पाया है कि लाइफ में खुशियाँ क्या होती है, जीना क्या होता है, मैंने सब उसी इंसान से सीखा है। खुशियाँ कैसे जिया जाता है, जिंदगी का वो एहसास कैसा है, मैंने उसी इंसान से सीखा है। तो फाइनली इंशाल्लाह अगले साल तक का निकाह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप लोगों की दुआओं से मैं फैसले ले रही हूँ, और मैं आपसे सभी से शेयर कर रही हूँ। अब्बा से तो थोड़ी बात होती रहती है, अम्मी से भी होती है, लेकिन आप सभी से थोड़ा सा मैं बस बात कर रही हूँ इस बारे में। इंशाल्लाह मुझे कोई गिल्ट नहीं है अपनी लाइफ को लेकर कि मैं अपना पुराना पास याद रखकर अपनी ज़िंदगी को जो ख़राब करूँ, आने वाले वक्त को ख़राब करूँ, मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी। चाहे कोई समझे या ना समझे, मुझे वो मैटर नहीं करता है कोई क्या बोलता है। मुझे, मेरे लिए मेरी खुशियाँ मैटर करती है, और मेरे लिए मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैटर करती है, जो मैं बखूबी निभा रही हूँ। और रही बात है माँ बाप का सवाल है, मैंने फिलहाल डिसाइड, मैंने पहले भी किया है, अभी भी डिसाइड किया है कि हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ मैं मेरे पेरेंट्स के साथ भी रहूंगी। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी वैसी खुशी बिताना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़े मायने रखता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। और रही बात है बच्चों को लेकर फैसले लेना, तो वो बच्चे तो इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। हाँ, मेरा 16 साल का हो गया है बड़ा वाला, 17 के अंदर पार होते होते उसको इंशाल्लाह भी काम में लगाना है मुझे। तो देखिए अभी कितने माहौल ऐसे हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर, आपने सुना भी होगा कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। वो भी हमारे बाहर के देश की कंट्री की बात नहीं कर रही, इंडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना इंप्रेशन, जो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल के जो पढ़ाई करवाई जाती है कि इतने रैंक्स लेके आओ, इतने नंबर लेके आओ, बच्चा डिप्रेशन में आकर अपने आप को कुछ कर लेता है। इस वजह से मैंने रेहान को पूछा तुझे क्या करना है बता, तो उसने साफ साफ बोला मम्मी मुझे 11वीं तक पढ़ना, उसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने फिर भी पूछा उसको कर ले, 12वीं तक खत्म कर ले, फिर जो भी आगे। तो उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ गाइस। मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर कभी नहीं डालती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं हूँ कि मेरे को रैंकिंग में फर्स्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ट्रॉफी चाहिए, अवार्ड चाहिए, मैं उसमें नहीं। मेरा बच्चा हेल्थ उसकी अच्छी रहे, सही सलामत मेरे सामने आंखों के रहे, वो ही चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। चावल दम पे रख दी हूँ मैंने फिलहाल। और फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्तों की ऐसी डोर जो होती है ना, अगर आप किसी और पे ब्लेम लगाते हो ना कि यही इसके रिश्तों का कारण है, यही इसकी वजह से ये सब चीज़ें, वो कोई किसी के रिश्तों की वजह से नहीं होता है। तो ये बातें मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, हर चीज़ें क्या है, किस वजह से कौन से रिश्तों को खराबी हुई थी, और सब बातें मैं आपसे शेयर पर्सनली आप लोगों से करूंगी गाइस। के ये वक्त है मुझे बताना है आप सभी से, सब बात क्लियर करना है इस चीज़ में। और बहुत खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी लाइफ की मुझे फैमिली मिली है, कि उनके फैमिली वाले लोग भी बोल रहे हैं कि लेके आ जा, तू जैसा भी है हमें चाहिए वही चाहिए, तू लेके, यानी मेरे बात कर रहे थे। लेकिन बट मैं थोड़ा वेट एंड वॉच कर रही हूँ, थोड़ा अपने आप को थोड़ा और टाइम इस चीज़ को दे रही हूँ, इस चीज़ के लिए, इसलिए डिसाइड करने के लिए नहीं कि शादी नहीं करना है उससे, या फिर वैसे के लिए नहीं, थोड़ा अपने आप को और थोड़ा स्टैंड करने के लिए, ताकि मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं कुछ चीज़ें करके रखूँ, ताकि कल जाके कोई प्रॉब्लम उन लोगों के ऊपर ना आए कुछ चीज़ों को लेकर। इसलिए मैं पहले थोड़ा अपने आप को इस चीज़ में मजबूत कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ गाइज। अब मेरे लाइफ में बोलते हैं ना, वो खुशी का मौका है ना, मुझे मिल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ को लेकर। उनकी मम्मी बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा सीरियस में थी, तब जाके पता है आपको 6 दिन मैंने उनकी खिदमत की हो, अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन मैंने उनकी खिदमत की हो। और पहले ही इसमें मुझे देखकर उन्होंने यही कहा कि कर ले, जल्दी जल्दी कर ले, अब देरी नहीं होती मेरे बेटे के लिए, तू कर, जल्दी कर। और फिर बहुत वक्त गुजरा उनके साथ बैठ के, पूरा दिन दवाखाने में रहकर, हॉस्पिटल में रहकर, 6 दिन उनके साथ पूरी बातें करते। तो
फाइनली उन्होंने यही बोला है कि जल्दी, लेकिन कैसा है इमोशनल होकर भी उनकी तबीयत खराब थी इसलिए इतना ज़्यादा, तो कोई भी बात मैं बिना छुपे हुए या फिर बिना क्लियर किए हुए मैं निकाह के लिए ये बात नहीं रख पा रही थी उनसे, क्योंकि मैं कोई बात छुपा के नहीं करना चाहती हूँ। लाइफ में बोलते ना आपके साथ क्या है, आप कौन हो, आपका पास्ट, हर चीज़ों को बताकर ही जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। तो मैं कोई चीज़ें उनसे छुपाती नहीं हूँ। जो फैमिली, जो मेरे होने वाले हैं उनको मैंने हर चीज़ बता दी हूँ। अब फैमिली की बात रही क्या है, कैसा है, सब चीज़ करना क्या है, तो वो बात इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मेरी जो उनकी बहन है उनसे वो तो बहुत एक्साइटेड है, लेके आ तू जैसी भी है, वो कोई है, कोई कैसी भी है, लेके आ, हमें देखना है, हमारे साथ वो रहेंगी, बस ये वो एकदम एक्साइटेड और है। लेकिन फिलहाल अभी डिसाइड नहीं कर रही हूँ गाइस, थोड़ा वक्त लूँगी अपने आप को। बस आप लोग दुआ करो मेरी खुशी के लिए, मैं लाइफ में बहुत खुश रहूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे लाइफ के मौके लाइफ में कभी नहीं मिले, खुश रहने के मौके कभी नहीं मिले। माँ बाप के साथ रहकर एक फ़र्ज़ था जो हमेशा निभाते हुए मैं उनके साथ हूँ, बच्चों के साथ एक मदर की तरफ से, एक माँ की तरफ से फ़र्ज़ निभाते रही हूँ। एज अ खुशी रियलिटी एक मैं बात करते करते रो देती हूँ, पता नहीं चला खुशी, मैं बहुत इमोशनल हूँ ना गाइस, इसलिए ऐसी खुशी बोलते ना हर किसी को नसीब बहुत कम लोगों को होती है। अल्लाह ने मेरे नसीब में जो भी चीज़ें हैं, और अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, और शुरू से मेरे लिए लेकर बहुत ये है, क्लियर बात है कि तेरी खुशी है सबसे पहला, तेरी खुशी, बाकी कोई खुशी नहीं चाहिए। लाइफ में हम खुश रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के ऊपर मजबूर होकर थोपना नहीं चाहती अपने आप को। मैं बिल्कुल बेचारी मजबूर नहीं हूँ गाइस, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं बिल्कुल बेचारी मजबूर वाली नहीं हूँ, या मैं कोई बेचारी मजबूर नहीं हूँ, या बच्चों को जो भी है मेरे को सहारा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का सहारा बहुत बड़ा है। और लाइफ में बस हर किसी के नसीब में निकाह आफ्टर शादी के बाद या फिर डिवोर्स के बाद भी बोलते ना, इंसान अल्लाह ने जिसको लिखाया है अपने नसीब में जोड़ा बनकर, जो मेरे नसीब में आया है, साथ निभाया है जिसने भी, तो उसको अहमियत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे देना है। क्योंकि ये फैसला अगर मैं अभी नहीं लूँगी ना गाइस, तो आप भी समझ सकते हो कि ऐसे इंसान की खोज और ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो लाइफ में वो इंसान बहुत मैटर मेरे लिए करता है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। कल रात में मैं डायरी लिखते लिखते जा रही थी, जो अपनी बातें, जो भी पल उनकी अम्मी के साथ मैंने 6 दिन वक्त गुजारा, और जो मेरे दिल से भी निकल रही थी बातें कि मैं आपसे बयां करूँ हर चीज़ें, लेकिन सिचुएशन नहीं था बताने के लिए, इसलिए मैं कोई चीज़ नहीं बयां करी। और बस लाइफ में ये सोच रही थी कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह अल्लाह जो भी मेरे नसीब में जो खुशी भी लिखा है ना, तो जल्द से जल्द कबूल फरमा। ओके, तो बहुत रोती रहती मैं, इमोशनल हूँ ना गाइस, क्या बोलूँ, अंदर से जितना भी पत्थर बन जाओ, थोड़ी सी तो इमोशनल हो जाती हूँ इस मामले में। गाइस जल्दी में बना के अभी मच्छी फ्राई कर लेती हूँ, सोच रही मच्छी फ्राई कर ही लेती हूँ, या उसकी ग्रेवी बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी भी आएंगे, अम्मी शाम में आएंगे 6 बजे, तो मच्छी साफ करना है। मच्छी साफ करते करते ये लोग मुझे परेशान करके रखेंगे, तो पहले मैं ना मसाला है ना पीस लेती हूँ पूरा। होता है मच्छी साफ करना, अभी मेरा बेटा नहीं है ना यहाँ पे छोटा वाला, वरना माशाल्लाह वो ही मच्छी साफ करता है मेरे घर में। अब इसमें से मैं कम से कम सोच रही फ्राई मच्छी करूंगी, क्योंकि असद को मैंने और रेहान को बोली आते टाइम है ना, जो मूंग मटकी होती है ना, वो आते टाइम लेके आने के लिए, नमाज के वहां से आते टाइम लेके आ जाएंगे हम लोग, ताकि वो बना लेती हूँ मैं। अब वो ग्रेवी हो जाएंगी, ये फ्राई कर लूंगी, क्योंकि अम्मी आएंगे तो अम्मी को फ्राई मच्छी ही अच्छी लगेगी, अब्बा भी खा लेते हैं। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी मैं इसे साफ करती हूँ। ये मेरे है ना, देखो कुनबा, मेरे घर का कुनबा देखो बैठे हुए इंतजार करते हुए, तो ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सोच रहे कि मम्मी जल्दी जल्दी दे दो पहले लोगों को ना, इसमें से बड़े बड़े जो निकाल देती हूँ साफ करने के लिए, तक करने में। हाँ रुक जा, मेरा भालू बहुत परेशान करता है मुझे, सबर कर दूंगी सबन को, फिर भी खिड़की में से भाग के आएगा ये। पहले मैं साफ कर लेती अच्छे से, फिर इसको छिचड़े जो भी अंदर के रहते हैं ना इसके मच्छी के, वो देती हूँ लास्ट में। अभी दूंगी ना तो मेरे पीछे भागते रहेगा ये, फिर और चाहिए इसको, वापस आएगा, फिर एक ही बार इसको दे दूंगी ना निकाल के। और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना आपके एरिया में ये मच्छी कितने की मिलती है। हमारे यहाँ तो 250 रुपए में, यानी 50 रुपए या 100 रुपए की भी लेंगे तो 8 मिलती है ये मच्छी, बहुत महंगी मच्छी है ये भी, अब लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। खाते देखो, दिखाती आपको, ये देखो दिख रहे दोनों आपको, दोनों बैठे हुए हैं, और ऊपर से मेरा कैंडो भी बैठा हुआ है। कैंडो भी आजकल भुक्कड़ हो गया है बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत परेशान ये लोग कर रहे हैं। देखो गाइस मैं क्या करूं, हाँ करूं कैसा, मैं सोच रही मच्छी छोड़ी देती मैं करना, अब जितना कर ली उतना शुक्र है, 3 कर ली बस हो गया, बाकी का असद के ऊपर डाल देती हूँ काम, असद आके कर लेगा मेरा। और मच्छी साफ करने में सबसे डिफिकल्ट ये है कि अपने हाथ, अगर अकेले हो घर में तो पूरे हाथ है ना मच्छी के यहाँ वहां लग जाते हैं, हंडे में, पानी में, तो अकेले साफ कैसे करना है वो देख लो। अभी इतनी सी सिर्फ साफ करी गाइस, सिर्फ इतना सा। चलो अभी 4 मच्छी को फ्राई कर लेती हूँ बस। साफ करने बिल्कुल नहीं दे रहे लोग आज, बिल्कुल साफ करने नहीं दे रहे। चिली पाउडर,
ये रेड चिली पाउडर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ भी कहो कलर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चुटकी भर हल्दी, इसके बाद ऐड करूंगी सॉल्ट। हम लोग धनिया भी ऐड करते हैं, धनिया की बुक्की, बट आज मैं ऐड नहीं करूंगी। धनिया पाउडर भी ऐड करें, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऐड करूंगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट, थोड़ा ही ऐड करूंगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये है, अभी आप सोच रहे हैं कि लाल कलर का है क्या, तो आपको बताना चाहिए ये ऑयल है। इसे मैंने रखा था डीप फ्रीज में ताकि ये ऑयल एक बार फ्राई करी थी मैंने, इसमें मच्छी या चिकन फ्राई करी थी गाइस, तो बुरा मत मानना, आप कुछ गलत सोचना मत। ये वही ऑयल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे एक बार और यूज़ कर लूँ। सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। फ्राई करके मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था गाइस, मेरा कॉल आ गया था ऑफिस की तरफ से, तो चलो बिस्मिल्लाह ऐड कर देती हूँ। मैं ना मच्छी जल्दी फ्राई नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है, आंखों में ना वो उड़ता बहुत है ना, इस वजह से मुझे बहुत सच में डर लगता है। एक बार तो मेरी आंखों में ऐसा चला गया था तेल का छींटा, अब से इतना डर लगने लगा ना। मैंने चारों मच्छी डाल दी मैंने अच्छी तरह से, तो इसे मैंने ढक के रख दी हूँ। मुझे डर लगता है और आँच को एकदम स्लो मीडियम पे रखी हूँ, तब तक ये फ्राई होते रहेगा। तो ये तो फ्राई होते रहेगा। पता है हमारे समाज में पता है क्या होता है, एक शादीशुदा हो, एक डिवोर्स वाली हो, एक बेवा औरत हो, उसे ज़्यादा मान सम्मान क्यों नहीं मिलता पता है आपको? क्योंकि दुनिया है ना, उनकी ज़िंदगी को ये समझती है कि इनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, ये ज़िंदगी में अब बस हो गया, इनका ख़त्म हो गया है, ये अलग कैटेगरी के लोग हैं, ऐसा हमें समझ के चलती है ज़िंदगी में। लेकिन शायद है ना, अगर औरत की ताकत जानना है ना, तो उसे सिर्फ है ना 6 महीने का मौका दे दो या 4 महीने का मौका दे दो, लाइफ में कितना आगे बढ़ सकती है, कितना करके दिखा सकती है ना, वो औरत की सहन शक्ति कोई समझ नहीं सकता। हर मौके पर मैंने अपने आप को यही समझ के रखा है कि आप मजबूत रहेंगी, आप अपने आप को इतना वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगी ना, किसी की मजाल नहीं जो आपको कमज़ोर करे लाइफ में। और मेरे लाइफ में बस मैं ये चीज़ें सीख कर ही अपने आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में। अब मुझे कुछ पुरानी चीज़ें याद नहीं आती है, पुराना पास्ट याद नहीं आता है अपनी ज़िंदगी में, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बस आप सभी के लिए अपनी ज़िंदगी की जो लाइफ है, जो मैंने डिवोर्स वाली लाइफ है, वो शेयर करने के लिए मुझे अपने पुराने 8 साल की पूरी लाइफ को पीछे लेकर पूरा स्टार्ट टू एंड हाउ टू बी सर्वाइवर मी लाइफ, तो ये सारी चीज़ें बात आपसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और ये मच्छी पलटा रही हूँ मैं, मुझे बहुत डर लगता है मच्छी पलटाने का। ये कभी भी जब छींटा उड़ जाता है ना, तो बहुत आंखों में तकलीफ, ये सब प्रॉब्लम होती है। कौन आया? पता नहीं कौन आया। कड़क कड़क फ्राई करेंगे इसे। तो फाइनली मैंने फ़िश बना ली हूँ, हो गई है मेरी फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, कड़क कड़क। अब ये जो ऑयल है ये यूज़ नहीं होगा मैंने, क्योंकि सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, बस दैट्स इट। अभी इसे फेंक दूँगी मैं। तो चलिए बस हो गया, अभी इसे बंद कर देती हूँ गैस को। तो गाइस चलो फिश हो गई है फ्राई, और अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, वक्त हो गया है, 1:45 होने आ रहे हैं नज़दीक, तो मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और आप लोग से भी दुआ में ज़रूर याद करना, और जो भी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उसे आप लोग सुन लेते हो इतना अच्छी तरह से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली हो आप लोग, मेरी फैमिली हो, क्योंकि सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, जो अपनी तरीके से जो भी बातें शेयर करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग इस तरह से अपना प्यार बरकरार रखना और मेरी फैमिली को दुआ देते हुए जाना, और बस अपना ख्याल रखना। खासकर उन लेडीज़ को कहूँगी कि आप अपना खास का ध्यान रखना और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करना। आज के टाइम में, आज के ज़माने में एक औरत को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तभी वो अपने बच्चों को हैंडल कर सकती है, अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है लाइफ में। तो चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर। और सबसे अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है आपसे मैं अपनी दिल की बातें शेयर करते जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत खुशी मिल रही है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हाय आ गए गाइस लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या लाया? अच्छा सामान ला लिए।